सेंगोल का इतिहास। सेंगोल कैसे चोल वंश से जुड़ा और बना सत्ता का प्रतीक, आइए हम बताते हैं इसकी कहानी। सेंगोल एक राजदंड की ही तरह है। इसका इस्तेमाल चोल साम्राज्य में होता था। जब चोल साम्राज्य का कोई राजा अपना उत्तराधिकारी या नए राजा की घोषणा करता था तो सत्ता हस्तांतरण के तौर पर यह सेंगोल दिया जाता था। नए संसद भवन में स्पीकर की सीट के पास इसी सेंगोल की स्थापना की जाएगी। भारत सरकार के गृह मंत्री श्री अमित शाह ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी देश को दी। ये सेंगेयाल चोल वंश से जुड़ा है। इतिहासकारों के मुताबिक चोल वंश में जब सत्ता हस्तांतरित होती थी जो एक निवर्तमान राजा दूसरे नए राजा को सेंगोल सौंपता था। इसे सत्ता की अधिकार का केंद्र माना जाता था। खास बात यह है कि 14 अगस्त 1947 की आधी रात को जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत की स्वतंत्रता और सत्ता हस्तांतरित के तौर प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को यही सेंगोल सौंपा गया था। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में एक बार फिर इसी प्रक्रिया को दोहराया जाएगा। आइए जानते हैं कि आखिर सेंगोल क्या है और कैसे ये भारत की आज़ादी का प्रतीक बन गया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अपने इस चैनल अननोन वर्ल्ड को अभी सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही रोचक और नई जानकारियां लाते रहें। क्या है सेंगोल? सेंगोल को हिंदी में राजदंड कहते हैं। इसका इस्तेमाल चोल साम्राज्य के समय में होता था। खास तौर से तमिलनाडु और दक्षिण के अन्य राज्यों में सेंगोल को ही न्यायप्रिय और निष्पक्ष शासन का प्रतीक माना जाता है। कुछ इतिहासकार मौर्य और गुप्त वंश में भी सेंगोल को प्रयोग किए जाने की बात मानते हैं। कैसे चुना गया सेंगोल? देश को आज़ादी मिलने जा रही थी। भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन अपने आखिरी काम की तैयारी कर रहे थे। ये काम था भारत को सत्ता हस्तांतरित करने का। कागजी काम पूरा हो चुका था, लेकिन ये सवाल था कि आखिर भारत की आज़ादी और सत्ता हस्तांतरित करने का प्रतीक क्या होगा। लॉर्ड माउंटबेटन के इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। ऐसे में जवाहरलाल नेहरू गए पूर्व गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी के पास। तमिलनाडु राज्य के रहने वाले सी गोपालाचारी भारत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को भलीभांति समझते थे। उन्होंने बहुत विचार करके नेहरू जी को इसी सेंगोल का नाम सुझाया। जौहरी से कराया गया तैयार। जवाहरलाल नेहरू को यह सुझाव पसंद आया। उन्होंने सी राजगोपालाचारी को ही इसकी जिम्मेदारी सौंपी। इसके बाद तमिलनाडु के सबसे पुराने मठ थिरुवावदुथुराई के 20वें गुरुमहा महासन्निधानम श्रीलाश्री अम्बलवान देसिगर स्वामी से संपर्क किया। वह बहुत बीमार थे, लेकिन उन्होंने इसकी जिम्मेदारी स्वयं स्वीकार की। उन्होंने प्रसिद्ध जौहरी वुम्मिडी बंगारू को सेंगोल बनाने के लिए जिम्मेदारी दी। आखिरकार सोने का सेंगेयाल तैयार कराया गया, जिसके शीर्ष पर नंदी की आकृति को विराजमान किया गया। मठ की ओर से ही एक विशेष दल को विशेष विमान से नई दिल्ली भेजा गया ताकि सेंगोल को लॉर्ड माउंटबेटन तक समय से पहुंचाया जा सके। कैसे हुई थी वो सेरेमनी? 14 अगस्त की रात तकरीबन 11:45 पर सेंगोल को लॉर्ड माउंटबेटन को सौंपा गया। इसके बाद माउंटबेटन ने इसे तमिलनाडु से आए श्री लाश्री अम्बलवान देसिगर स्वामी के डिप्टी श्री कुमारस्वामी तंबिरन को सौंप दिया। उन्होंने पवित्र गंगा जल से इसे पहले शुद्ध किया, फिर तमिल परंपरा के अनुसार थेवर्म के भजन गाए गए। उस वक्त उस्ताद टीएन राजरथिनम ने नादस्वरम भी बजाया था। श्री कुमारस्वामी थंबिरन ने अर्धरात्रि में ही जवाहरलाल नेहरू के माथे पर पहले तिलक किया, फिर उन्हें सेंगोल सौंप दिया था जो आज़ाद भारत में एक बार फिर सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक बन गया। अभी तक कहाँ था सेंगोल? भारत सरकार के गृह मंत्री श्री अमित शाह के मुताबिक अभी तक सेंगोल इलाहाबाद संग्रहालय में था। अब भारतीय संसद भवन में इसे रखने से उचित कोई जगह नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा गठित नए संसद भवन के निर्माण के दौरान एक टीम ने रिसर्च की।
पीएम मोदी के निर्देश पर हुई इस रिसर्च के दौरान ही सेंगोल का पता चला, जिसके बारे में आम जनमानस को जानकारी नहीं थी। यह हमारे देश की परंपरा का अहम अटूट अंग है। शासन, न्याय और नीति के अनुरूप ही चले, ये इसका भाव है। तो दोस्तों, ऐसी ही रोचक और नई जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और वीडियो को लाइक और कमेंट में हमें बताएं कि आप किस बारे में जानना चाहते हैं, ताकि हम ऐसी ही और रोचक जानकारी आपके लिए ला सकें।